तो हेलो फ्रेंड, फाइनली मैं वो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाहर बहुत आवाज़ आ रहा है। अब ये वक्त पे भी गाड़ियाँ चल रही है तो भी इतना हॉर्न देते। तो अम, आज मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूँ छलावा की। एंड एक कहानी है जो मेरे रिलेटेड है, जो मेरे साथ घटी हुई है, और एक जो मैंने सुनी हुई है पर वो भी रियल है। और उसके पहले हम ये देखेंगे कि छलावा क्या होता है। ओके, क्यों उनको छलावा कहा जाता है और छलावा एक्चुअली बनते कैसे हैं, या कौन छलावा बन जाते हैं। तो कहानी चालू करने के पहले एक छोटा सा इंट्रो। मैं हूँ अक्षय, आपका दोस्त, लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सच्ची कहानियाँ, रियल एक्सपीरियंस, फैक्ट्स, भगवान की कहानियाँ और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस। और अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छलावा क्या होता है। अगर आप में से किसको भी पता है कि क्या है छलावा और उनको छला क्यों कहते हैं, तो अब भी जाके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब जो मैंने सुना है, एज पर माय नॉलेज, मैं आपको बता रहा हूँ। ना मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है, ना ही किसी को पूछा है, पर जो भी मैंने आज तक सुना हुआ है या आज तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अकॉर्डिंग टू दिस, छलावा ये वो इंसान है जो, या सॉरी, ये वो भूत है, या भूत नहीं बोलेंगे, एक सुपर नेचुरल एंटिटी है, पैरानॉर्मल एंटिटी है, जो एक ऐसी शक्ति जो आपको या आपके साथ छल करती है। बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं छलावा, और मेनली छलावा आपको मिलेंगे रोड के यहाँ पे, जिनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ हो, कोई औरत या कोई शादीशुदा औरत जो गई है, जो जाते जाते उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हो सकते हैं, या कोई पानी में डूब के मर गया है, वो हो सकते हैं। अब छलावा जो है मेनली आपको पानी के आसपास, नदी के आसपास, पुल के आसपास आपको ज़्यादा मिलेंगे। और एक रोड का जो छलावा होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई औरत किसी को दिखते हैं जो आपसे लिफ्ट मांगेगी, या कोई वृद्ध इंसान, ज़्यादा करके फीमेल जो छलावा होते हैं वो ये करते हैं कि आप लोगों से लिफ्ट मांगेंगे, एंड अगर आप रुकेंगे तो वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे और बीच में गायब होएंगे और आपका हो सकता है एक्सीडेंट। तो किसी को लिफ्ट देने के पहले भी ना आपको 10 बार सोचना है कि बहुत बार होता है कि आप लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं, एंड ट्रैवल करते करते आपको कोई दिखता है सडनली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पैरानॉर्मली हो सकता है, बहुत लोग लुटेरे भी होते हैं। तो किसी को भी लिफ्ट देने के पहले, गाड़ी रोकने के पहले 10 बार सोचिएगा फिर ही। और अगर गलती से ये छलावा निकला तो आप, बहुत डेंजर होते हैं ये, बहुत ही डेंजर। कुछ छलावा ऐसे भी है जो आपको दिखेंगे नहीं, या आपको खाली एक एहसास होएगा। आपको जाना है फ्रॉम डेस्टिनेशन एक इस जगह से टू डेस्टिनेशन भी इस जगह, रास्ता खाली 2 घंटे का है, आधा घंटे का है, पर आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते 8-10 घंटे लग सकते हैं। ये मेरी बाइक का आवाज़ है, कोई मेरी बाइक लेके जा रहा है। एनीवेज, बाइक रिलेटेड देख रहे हैं तो आपकी भाई बाइक, ये मेरा दूसरा चैनल है ना, वो जाके देखो, वहाँ पे इस बाइक का आवाज़ आपको मिल जाएगा। एनीवेज, अभी हम टॉपिक के ऑफ टॉपिक जा रहे थे, तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो मैं यहाँ था कि बोलते हैं ना, हिंदी में, मराठी में बोलते हैं कि 8 आकडा लागला, या
आप एक ही चक्र में फंस गए। अब बार 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 वहीं से जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये पहाड़, ये पत्थर, ये मैं अभी देख चुका हूँ, हम लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। तो ये भी एक टाइप का छलावा ही है। ओके, अगर मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है। ओके, मैं गलत हो सकता हूँ, ये एज पर माई नॉलेज है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बेझिझक कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं अक्षय तो यहाँ पे गलत है, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे नहीं है। और अगर मेरी गलती है तो मैं उसको ऑफकोर्स एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सेप्ट करना। तो अभी चलो और वीडियो को लंबा नहीं करते, अपन कहानियों पे आते हैं। तो पहली कहानी मैंने सुना हुआ है, यही का है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरे से 1 किलोमीटर तक पीछे वहाँ पे एक क्रिक है, पानी बहता है, बंदर उसको बोलते हैं। ये उस टाइम की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो कहते हैं कि दोपहर के वक्त भी वहाँ पे कोई नहीं जाता था। वहाँ पे बहुत लोग कैसे ना सुसाइड किए हुए थे, मर गए थे। तो बोलते कि दोपहर के वक्त भी, उस ज़माने में दोपहर को भी ये दिखते थे। आज भी है, अभी भी अपने आसपास बहुत रहेंगे, पर वो अगर चाहे तो आपको दिख सकते हैं, ना कि आप चाहे तो। और अगर आपने बहुत शिद्दत से चाहा तो शायद वो आपको उनका रूप दिखा सकते हैं, पर मत करना, ये गलती कभी मत करना। ये गलती के ऊपर भी अगली कहानी आएगी बाद में। तो वहाँ पे कोई जाता नहीं था। एंड एक कहानी अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो दोपहर के वक्त ये आदमी वहाँ पे गया, उसको क्रॉस करने का था, ये जगह से, ये एरिया से सामने तरफ। तो देख रहा था चालू है कि नहीं बाबा। एक बार मेरा ऐसे ही हुआ था, मैंने चालू रखा, मैं बात कर रहा हूँ और आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या ही बात है। तो चलो वापस आते हैं अपने कहानी पे। तो ये आदमी गया वहाँ पे क्रॉस करने के लिए। उसने देखा आसपास की कोई है नहीं, कोई भी नौका नहीं है वहाँ पे, नौका बोलते हैं उसको, और नाव चलाने वाले भी कोई नहीं। थोड़ा देर, वो बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा टहल रहा था इधर उधर से, तो उसको एक जगह पे एक नाव दिखी और उसके अंदर कोई तो बैठा था। तो ये बंदा गया वहाँ पे और उनको बोला कि मुझे क्रॉस करना है वो साइड, क्या आप मुझे क्रॉस करवा के दोगे? उस समय में क्या 98-94 रुपीज़ में हो जाता था, आज के जैसे नहीं साला 1000 रुपये दो तो भी काम नहीं होता। तो वो बोला था मैं आपको ये दे दूँगा, आप मुझे बस प्लीज़ क्रॉस करवा दो। तो वो जो नौका में था उसने भी इशारों से बोला कि आजा बैठ जा करके, इशारों से ही बोला कि आओ, और नाव चलने लगी। ये आगे बैठा था, पीछे वो नौका वाला था, नौका चला रहा था। चलाते चलाते इसका ध्यान गया कि अरे जमीन क्यों पास में नहीं आ रही है। फिर देखता है तो अरे मैं तो पानी के बीचों बीच में रुक गया। पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई नहीं था। उसको डर लगा, उसने आवाज देना चाहा कि कौन है, कहाँ है। थोड़ी देर के बाद नौका पलट गया। वो आदमी नहीं बचा। ये सच्ची घटना है और ये मैंने सुना हुआ है। इसके लिए हम जब छोटे थे तो हम लोग को वहाँ पे जाने के लिए मनाही थी। ये ना मेरी बाइक का आवाज़ है। एनीवेज, अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ घटी है। जब हमारे घर का काम चालू था ना,
मैं 6th-7th में था तब हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बन गए थे, तो हम लोग दिन भर क्रिकेट खेलते थे। एक दिन क्या हुआ, उन सबके मन में आया कि जब हम जाते हैं तालाब में स्विमिंग के लिए, तो मैं भी बोला ओके चलो जाएंगे। अब छोटे बच्चे हैं हम लोग, 6ठी-7वीं के बच्चे हैं, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बस जाना है, तैरना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है। पर वहाँ पे जाते वक्त का जो रोड था, एक कट्टा था, ओके, कट्टे के ऊपर सबको चल के जाना है और उस पे एक टाइम पे एक ही जन आगे पीछे ऐसे करके जा सकते थे, मतलब दो साइड में नहीं, एक के पीछे जा सकते थे। से नैरो कट्टा था, अगर सामने से कोई आएगा तो वाट लग जाती थी। और वो कट्टे के दोनों साइड में दलदल था, या अपन बोलते हैं क्विक सैंड, वो था। तो हम लोग जा रहे थे, दो दोस्त मेरे सामने है, दो चल रहे, एक मेरे पीछे है, तेरे दूर में था पीछे, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं भी अपने मस्ती में मस्त जा रहा हूँ, उतने में मुझे किसने तो आवाज़ दिया, अक्षय। मैं देखा एकदम मेरे राइट साइड में तो वहाँ से आवाज़ आई, और वो भी एकदम जैसे कि किसी तो मेरे रिलेटिव ने मुझको आवाज़ दिया, एकदम जाना पहचाना सा आवाज़। और दूर पे मैंने देखा था कोई तो खड़ा था, और ऐसे लग रहा था कि कोई तो पहचान का है, कोई तो मेरा रिलेटिव हो सकता है। और मैं देखा कि वहाँ पे दलदल नहीं है, वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, तो दलदल नहीं है, वहाँ पे ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है। और मैं उस आवाज़ की तरफ मुड़ा और मेरा पैर उठाया, मैं बस पैर नीचे डालने ही वाला था, तभी मेरे जो पीछे जो मेरा दोस्त था उसने फटक से मुझे रोक लिया, मुझे हिलाया कि अरे अक्षय क्या कर रहा है तू, और मुझे बोला क्या क्या कर क्या रहा है, क्या हो रहा है, किधर जा रहा है। मैं बोला कि अरे कोई तो मुझे आवाज़ दे रहा है, कोई तो मेरा रिलेटिव लग रहा है, एकदम जानी पहचानी सी आवाज़ है। बोला पागल हो गया क्या, नीचे तो देख पहले। जब मैं नीचे देखा तो दलदल था, वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं थी। फिर वो बोला कि वहाँ पे कोई है, तेरे को दिख रहा है। तो मैं जब देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो जो बंदा था मेरा दोस्त, वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, उसको इस सब चीज़ की जानकारी थी। वो बोला कि यहाँ पे एक छलावा है और वो लोगों को अकेले यहाँ से कोई भी जाता है उनको आवाज़ देता है, और अगर गलती से भी उस आवाज़ की तरफ कोई जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। ये थी मेरी कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी, दोनों भी मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली का हिस्सा बनेगा। आपकी भी कोई कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर भेज दीजिएगा।